एकता की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनकी कहानियों के साथ लोग ना रिलेट बहुत करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली किस्मत हर फ्राइडे नहीं हर दिन बदल सकती है। मुझे वही चीज़ें एक्साइट करती हैं जो मुझे चुनौती दें और जहाँ पर मुझे ऐसे लगे कि ये चीज़ शायद पहले अटेम्प्ट नहीं हुई है। अपॉर्चुनिटी मिलना, जैसे कि लंच बॉक्स शायद मेरी किस्मत में थी और इसीलिए मुझे वो फिल्म मिली। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स में एक बैलेंस है और सक्सेस फेलियर ऑल्सो एक लेंस है जिसके थ्रू हम लोगों को देख सकते हैं। जहाँ पर लोग एक अपनी डिग्निटी और खुशी से जी रहे हैं, मेरे लिए वो अपने आप में बहुत एक सक्सेसफुल बात है। मैं अभी भी वही मिडिल क्लास की वैल्यू सिस्टम वाली लड़की हूँ। आउटर दुनिया चेंज हुई है ज़रूर, उनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बिखरी और टूटी हुई है कि उसका क्लाइमैक्स बहुत दर्दनाक है उनके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवभारत की इस खास बातचीत में। आज हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड अभिनेत्री निम्रत कौर। निम्रत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले शो से शुरू करते हैं और काफ़ी चर्चा में है आपका ये शो और जैसे हमने कहा भी कि अलग अलग किरदारें आप हमेशा चूज़ करती आई हैं। अलग है, अंदाज भी अलग है आपका इसमें और जिस तरह की कहानी है वो अपने जो रोल्स और जिस तरह की कहानियाँ की हैं उनसे अलग है काफ़ी। किस तरह का ओवरऑल अनुभव रहा है इस पर काम करने का? जैसे कि आपने कहा बोनो, बहुत ही अलग कहानी है और बिल्कुल ही एक ऐसा किरदार मेरे सामने इंद्रानी के रूप में आया जो मैंने आज तक कभी पर्दे पर प्ले नहीं किया। तो एक तो होता है जो ग्लैमर और एक फ्लैम्बॉयंस है और प्लेइंग एक राजस्थान की रजवाड़े की फैमिली से जो ताल्लुक़ रखती हैं और क्वीन हैं और इनका पूरा ठाट बाट है और ये सब है। और एक है जो एक अंदरूनी इनकी स्ट्रगल है जो अंदर से बहुत टूटी हुई हैं, बहुत सहमी हुई हैं, बहुत डरी हुई हैं और ये हमेशा लड़ाइयाँ सुलझाने में लगी हुई हैं, जैसे कि परिवार की बड़ी बहन होती है। तो ये पार्ट की ये खासियत है कि वो शुरुआत यहाँ से होती है लेकिन धीरे धीरे करते करते वो कैसे पावर प्ले और पावर स्ट्रगल और उसमें पॉलिटिक्स में चली जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बिखरी और टूटी हुई है कि उसका क्लाइमैक्स बहुत दर्दनाक है उनके लिए। और ये एक जो जर्नी है इस कैरेक्टर की, ऐसा मैंने आज तक इतना इमोशनली डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आज तक कभी उठाया नहीं है। यही तो कारण, जी यही कारण भी है कि आपने इस शो को चूज़ किया, क्योंकि एज एन एक्टर हम हमेशा चाहते हैं कि हम चैलेंज करते रहें खुद को ताकि हम इवॉल्व होते रहते हैं उसके साथ ही। तो जब आपको ये शो ऑफर हुआ था, क्या फर्स्ट रिएक्शन था और क्या चीज़ें थी कि नहीं यार ये करना चाहिए? एक्चुअली कारण यही था कि मैंने इस तरह का पार्ट कभी पढ़ा नहीं है और जब एकता कपूर उनका नाम जब किसी शो के साथ अटैच्ड होता है तो आपको पता है कि यहाँ से कुछ तो ऐसा आना चाहिए, आने वाला है जो मेरे लिए करियर डिफाइनिंग मोमेंट होगा। जैसे कि मैंने पहली अपनी वेब सीरीज़ एकता के साथ ही की थी। उन्होंने मुझे टेस्ट केस के साथ ट्रस्ट किया था, इतना बड़ा उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी टेस्ट केस में और इतने सालों के बाद अब फिर हम लोग कुल के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की कहानियाँ मेरे सामने आई और ये सब पार्ट एक आया कि मैं खुद काफ़ी थोड़ी सहम गई थी उसको पढ़ के कि मैं पता नहीं ये कर पाऊँगी कि नहीं। और मेरे लिए वो बहुत बढ़िया एक इंडिकेशन होता है कि अगर मुझे पता है कि मुझे किसी चीज़ से थोड़ा डर लग रहा है और मैं थोड़ा घबरा रही हूँ कि पता नहीं ये करूँ नहीं करूँ, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मुझ पे इमोशनली क्या इम्पैक्ट होगा, क्या मैं कर पाऊँगी या नहीं, तो वो सब देखने में और सोचने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरे लिए बिल्कुल एक होता है ना मॉथ टू अ फ्लेम। करेक्ट। एक एक्टर के साथ साथ एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी जब वो लगातार प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो वो इवॉल्व होते हैं। एकता कपूर मैम की अगर मैं बात करूँ तो टीवी पर तो मतलब वो क्वीन है, जिस तरह की कहानियाँ उन्होंने लाई है अब तक, मतलब वो एक लेजेंड रही हैं। OTT पर भी अलग अलग तरह की कहानियाँ ला रही हैं और काफ़ी अच्छी कहानियाँ जो सक्सेस हो रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का अनुभव था काम करने का? बहुत ही फैंटास्टिक और इतने बढ़िया को एक्टर्स, सभी मेरे को एक्टर्स, रिद्धि डोगरा सच ए फाइन एक्टर, अमोल पराशर, इतना उन्होंने बारीकी से इतना खूबसूरत काम किया है। और गौरव अरोड़ा, राहुल वोरा, अंकित सिवाच, कितने सारे इतने बढ़िया एक्टर्स के साथ मुझे सुहास आहूजा, इतने फैबुलस एक्टर्स। और हमारा एक कलेक्टिव मकसद यही है कि एक कहानी को कैसे पूरी तरह सुंदर तरीके से डिटेल में हम आपके सामने पेश करें। और जब हमारे पीछे एकता कपूर खड़ी हैं अपनी पूरी एक
ताकत लेकर कि आप लोग ये कहानी जो है बस ये आपकी है, आप इसको अपना बनाइए और इसको पर्दे पर ऐसा लाइए कि लोग इससे कनेक्ट कर पाएँ। एकता की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनकी कहानियों के साथ लोग ना रिलेट बहुत करते हैं। राइट। या फिर अगर वो उन लोगों को जानते भी नहीं है, जैसे कि मैं आपको एक स्वीट सी बात बताती हूँ, मेरी जानकार हैं, उन्होंने ये शो देखा, उन्होंने कहा कि देखिए पता है, आपको पता है ये अमीर लोगों में ऐसे ही होता है। मैंने कहा अच्छा आपको कैसे पता है? कहते हमें पता नहीं है लेकिन हम समझ सकते हैं। तो वो एक जो इतना इनोसेंस में कही हुई चीज़, और जैसा एक है ना कि ये लोग बाहर से दिखते कुछ हैं लेकिन अंदर से कुछ और इनके चल रहा होता है। वो एक कॉमन मैन का पर्सपेक्टिव जो है वो इतना खूबसूरती से और इतना एक एलिगेंस से इन्होंने पकड़ा है इस कहानी में। और साहिर रज़ा ने, जो डायरेक्टर हैं, जो निर्देशक हैं इस शो के, इतना खूबसूरती से और एक डिग्निटी से दर्शाया। वो बहुत एक बढ़िया चीज़ है और उसीलिए लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। करेक्ट। आपके करियर की अगर बात करते हैं तो लोग याद करते हैं एयरलिफ्ट को, लंच बॉक्स को, द स्कूल ऑफ लाइज था, 10वीं, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन मैंने देखा है कि लगभग 20 साल हो गए इंडस्ट्री में आपको काम करते हुए, मुझे लगता है। जी एक्चुअली 10 साल हुए हैं, 11 साल हुए हैं लंच बॉक्स से। बट उसके पहले भी एड फिल्म्स। जी, तो मतलब पहचान तो लंच बॉक्स से शुरू हुई थी। हाँ, लेकिन उसके पहले भी आप लगातार काम करती रही हैं, है ना। और आज अब ऐसा हो रहा है कि अच्छे प्रोजेक्ट भी आपको मिल रहे हैं। अब भी ऐसा होता है कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने का एक, वो प्रेशर नहीं कहूँगा लेकिन एक जिम्मेदारी होती है। और जैसे कहते हैं ना कि यहाँ हर फ्राइडे को किस्मत बदलती है हमारी इंडस्ट्री में, तो वो अब भी मन में एक नर्वसनेस रहता है कि पता नहीं लोगों का रिएक्शन कैसा आने वाला है। अब क्या है ना कि देखिए, अब हम बहुत एक अलग समय में रह रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक्चुअली किस्मत हर फ्राइडे नहीं, हर दिन बदल सकती है। बिल्कुल। अब ऐसा टाइम है कि सोशल मीडिया पे आने वाली कोई चीज़ आपकी किस्मत बदल सकती है। लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं और बहुत ज़्यादा जो लोग इतने मशहूर हैं उनके पास काम नहीं है। हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो आई फील लाइक हमारा जो समय है ना, जो आजकल द साइन ऑफ द टाइम्स इज सच दैट सोशल मीडिया के चलते और OTT एक्सप्लोजन के चलते हमारी जो लैंग्वेज है एंटरटेनमेंट बिजनेस की बहुत चेंज हो गई है। बिल्कुल। तो ना तो मैं ये प्रेशर मैंने पहले खास लिया था कभी भी, क्योंकि लंच बॉक्स अपने आप में इतनी अनकन्वेंशनल फिल्म है और मैंने ऐसे अनकन्वेंशनल स्टेज पे लंच बॉक्स की। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये प्रेशर मैंने नहीं लिया लाइफ में, उसी की बदौलत मैं रिस्क्स ले पाई हूँ, ऐसे पार्ट्स ले पाई हूँ जो शायद नॉर्मली एक्टर्स नहीं लेते, या वो घबराते हैं या कतराते हैं, या उनको लगता है कि नहीं हमें शायद हमारी इमेज कुछ ऐसी हो जाएगी या वैसी हो जाएगी, या हमें ये शायद नहीं करना। पर मुझे वही चीज़ें एक्साइट करती हैं जो मुझे चुनौती दें, और जहाँ पर मुझे ऐसे लगे कि ये चीज़ शायद पहले अटेम्प्ट नहीं हुई है। तो मेरे लिए ये इमेज और इस तरह की किस्मत बदलना तो हमारे हाथ में है भी नहीं। मुझे क्या पता, चलिए मान लीजिए आज फ्राइडे को मेरी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रिलीज़ हुई, 800 करोड़ कमा लिए, जो भी हो गया। अगले हफ्ते मान लीजिए मेरे साथ कुछ ऐसा घट गया कि मेरी अपनी निजी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया, या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, ऐसा कुछ हुआ कि फिर क्या करूँगी मैं, तो उसको आप क्या कहेंगे। मतलब किस्मत तो किसी का कोई कनेक्शन ही नहीं है आई थिंक काम से, तो मैं उसको ज़्यादा उसका टेंशन या स्ट्रेस लेती ही नहीं हूँ। कहते हैं ना कि हार्डवर्क के साथ साथ जो सक्सेस एंड फेलियर होता है वो कुछ तो डेस्टिनी पर भी डिपेंड करता है। जैसे हाल ही में वेव समिट में आमिर खान थे, वहाँ पर वो कह भी रहे थे कि मैं ऐसे कई ऐसे अच्छे एक्टर्स को जानता हूँ जिनको वो सक्सेस नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जो ठीक ठाक एक्टिंग करते हैं पर काफ़ी सफल हुए हैं। तो हार्डवर्क के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि कुछ हमारी डेस्टिनी भी होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, सही मौके पर सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी मिलना। जैसे कि लंच बॉक्स शायद मेरी किस्मत में थी और इसीलिए मुझे वो फिल्म मिली। पर मैं ये भी कहूँगी कि ये बात ज़रूर है कि कि एक किस्मत से आपको अपना वो बोलते हैं ना, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला ना मिलेगा। मैं उसमें बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव भी करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है अगर हम अपना काम करते रहें ना, कहीं पर हमारे काम और हमारी पर्सनालिटी और एक हमारी जो अंदर की स्पिरिट है, बिल्कुल मैं उसमें ज़्यादा यकीन रखती हूँ कि एक एनर्जी के साथ अगर आप अपना काम करते हैं ना, तो उसी एनर्जी के साथ आपको काम अट्रैक्ट भी करता है। करेक्ट। कई बार टैलेंट एक चीज़ होती है, लेकिन आप शायद एनर्जेटिकली इतने शायद आप सिनिकल हो गए हैं या शायद आप परेशान हो गए हैं, तो आपको काम भी उसी हिसाब से अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये ज़िंदगी का एक मुझे लगता है कि शायद एक सच है
कि एक ओवरऑल चीज़ें होती हैं यू नो लाइफ में, शायद आपको वो काम नहीं मिला क्योंकि आप शायद वो हैंडल ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। क्या पता कि ऐसा फेम आपको मिलता तो आप अपना मानसिक संतुलन यू नो खो देते फिर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स में एक बैलेंस है और सक्सेस फेलियर ऑल्सो एक लेंस है जिसके थ्रू हम लोगों को देख सकते हैं, और जहाँ पर लोग एक अपनी डिग्निटी और खुशी से जी रहे हैं, मेरे लिए वो अपने आप में बहुत एक सक्सेसफुल बात है, स्पेशली आज की दुनिया में जहाँ पर खुश रहना अपने आप में एक बहुत सबसे रेयरेस्ट कमोडिटी है। करेक्ट। हमारा मानना है कि इंडस्ट्री में आपने अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया है काफ़ी अच्छे से। आज भी क्या आज भी ऐसा होता है कि ऑडिशंस भी देने पड़ते हैं किसी रोल के लिए, और क्या आप सिलेक्टिव भी हैं कि अब आप चूज़ कर सकती हैं कि अच्छे रोल्स किस तरह के लेने नहीं करने? जी, मैं हर उस स्टेज पे बिलीव करती हूँ कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करना है और मुझे कुछ रोल यू नो करने के अंदर से बहुत ज़्यादा एक चाह है, तो अगर मुझे उसके लिए ऑडिशन करना होगा तो मैं 100% करूँगी। बाहर के यू नो प्रोजेक्ट्स में ऑडिशन करना ऑलमोस्ट नॉन नेगोशिएबल होता है, बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इंडिया में फ़िलहाल ऑडिशन प्रोसेस जो है मुझे फ़िलहाल तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई एम नॉट समबडी हु होल्ड्स एन ईगो अबाउट दैट इन एनी वे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, क्योंकि मुझे याद है कि कुछ समय पहले जब हम करीना मैम का इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो बता रही थी कि लाल सिंह चड्ढा के लिए आमिर चाहते थे कि ऐसा मतलब फेस हो जो परफेक्ट हो। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे कहा गया ऑडिशन देने, तो मैंने खुशी खुशी उसके लिए ऑडिशन दिया, क्योंकि कई बार ये भी मायने रखता है कि हम उस किरदार में ढल रहे हैं या नहीं। कितनी बड़ी बात है। देखिए वो कितनी बड़ी अभिनेत्री हैं और कितना उन्होंने यू नो कितना काम और कितना शौर्य प्राप्त किया, और अगर वो अभी ऐसी बात बोल रही हैं तो ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। यू नो आप एक बहुत ही डिसिप्लिन बैकग्राउंड से आती हैं, फादर आर्मी में रहे हैं, तो जब आपने अपना डिसीजन दिया होगा फैमिली को कि मुझे बॉलीवुड में जाना या फिल्मों में जाना है, क्योंकि आपने थिएटर से भी शुरुआत की अपनी, उनका क्या रिएक्शन था? वो इस चीज़ के सपोर्टिव थे या? जी, बम्बई आने के लिए तो बहुत घबरा गई थी मेरी मामा, बहुत घबरा गई थी, क्योंकि उनको लगा था कि यू नो कैसे बेचारी मैनेज करेगी, और राइटली सो। अगर यू नो किसी का भी बच्चा अगर कहीं ऐसे अनजान शहर में और यू नो बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री में काम करने जा रहा है तो डर तो लगेगा ही, लेकिन उनको साथ साथ यकीन भी पूरा था कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी, और उनको मेरे वैल्यू सिस्टम और अपनी अपब्रिंगिंग में बहुत बिलीव था। तो मैं अभी भी वही मिडिल क्लास के वैल्यू सिस्टम वाली लड़की हूँ। आउटर दुनिया चेंज हुई है ज़रूर, परसेप्शंस हैं और यू नो एक लाइफस्टाइल है और एक यू नो एक मकाम है जहाँ पर चलिए दो लोग जानते हैं, ऐसा है, लेकिन मैं अभी भी वही लाइफ जीती हूँ, वही मेरी वैल्यूज़ हैं, वही मेरी यू नो मिडिल क्लास वैल्यूज़ हैं। बिल्कुल, क्योंकि पिता फौज में थे, तो मन में कभी ऐसा था, क्योंकि उसके लिए एक आपका एक स्पेशल एक वो दिल में जगह होगी ही होगी, हम सभी की होती है, पर आपके लिए ज़्यादा, क्योंकि आपके पिताजी उससे जुड़े रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके मन में बचपन में था कि नहीं मैं भी शायद जाऊँ फौज में? हाँ, बिल्कुल था, मैं बिल्कुल जाना चाहती थी। फिर मुझे समझ में आया कि बहुत मेहनत है और बहुत सैक्रिफाइसेस हैं, तो फिर मैंने फटाफट यू टर्न ले लिया और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, फौज में तो नहीं जा सकते। आज भी ना कई सारे एक्टर्स हैं जो कमर्शियल फिल्में करते हैं, हर तरह की फिल्में करते हैं, और जब भी उन्हें समय मिलता है वो थिएटर करते रहते हैं आज भी। थिएटर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है आपके एज एन एक्टर? देखिए, मेरी पूरी तालीम थिएटर में हुई है, मैंने सीखा सब थिएटर में, जितना भी मुझे आता है, स्क्रिप्ट पढ़ना, को एक्टर्स से बातचीत करना, एक कैरेक्टर को फ्लैश आउट करना, क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है, वो सारी की सारी चॉइसेस और वो सारा का सारा मेरी पूरी एजुकेशन थिएटर में हुई है। मैं आज जो हूँ वो थिएटर के बदौलत हूँ। बिल्कुल। तो मैं पूरी तरह थिएटर को क्रेडिट करती हूँ। मैं तो इनफैक्ट कहती हूँ कि हर कोई जो एक एस्पायरिंग एक्टर है या डायरेक्टर है, किसी ना किसी मौके पर आपको थिएटर में जाके, और नहीं तो कुछ रिहर्सल ही देख लीजिए, बिल्कुल बैक स्टेज काम कर लीजिए, पर आपको एक जो डिसिप्लिन का वहाँ पे एक माहौल दिखेगा और एक आपका एक एक्सपोजर है ना, जो एक तरह से आपकी दुनिया इतनी बड़ी हो जाएगी ना। मैं तो सब कुछ वो करती हूँ थिएटर को। निमृत, कहते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना आसान नहीं होता, यू ऑल्सो नीड टू हैव दैट थिक स्किन ऑल्सो। जैसे मुझे याद है कि विद्या बालन मैम से एक बार मैं बात कर रहा था, तो वो कहती थी कि मैं मूवी रिव्यूज़ पढ़ती ही नहीं, मतलब मैं ना मूवी रिव्यूज़ पढ़ती हूँ, ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ पढ़ती हूँ। मैं थोड़ा सा इससे दूरी बनाती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। और आपका क्या तरीका रहा है इंडस्ट्री में, जब भी अलग अलग तरह की बातें होती है, सोशल मीडिया पर अगर ट्रोल्स होते हैं, सब आप किस तरह से इन्हें हैंडल करती हैं?
देखिए मैं भी कुछ उसी स्पेस में रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि ज़िंदगी अपने आप में बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्री की स्ट्रगल्स हैं। मैं इस शहर से नहीं हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, और मेरे लिए अपनी मेंटल हेल्थ और अपना एक जस्ट डे टू डे ज़िंदगी में खुश रहना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक ऑलमोस्ट समटाइम्स एक डिसिप्लिन के तौर पर हमें अपने आप के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस चीज़ की, कि मुझे ये चीज़ें खुशी देती हैं तो मुझे वो चीज़ें ज़रूर करनी है। जैसे कि मैं पहाड़ों में जाकर हॉलिडे करती हूँ, या मैं हाइकिंग के लिए जाती हूँ, या ट्रैकिंग के लिए जाती हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे एक पॉजिटिव और एक होपफुल स्टेट ऑफ माइंड में रखती हैं। जब जहाँ बात आई सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, देखिए अब मैंने ये लाइफ चूज़ करी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जानें। अब उसके दो पहलू हमेशा रहेंगे। लोग मुझे सराहेंगे और लोग मेरे लाइफ पे एक ओपिनियन रखेंगे, या मैं कुछ चीज़ें कभी ऐसे पढ़ूंगी या देखूंगी जो मुझे परेशान करेंगी। और सोशल मीडिया के चलते तो अब वो दोगुनी चौगनी हो गई है ना, मतलब 10 गुनी हो गई है शायद। लेकिन अब उस चीज़ को हम लोग कैसे डील करें, उस चीज़ को डील करने का बेस्ट तरीका है कि डील ना करें। हाँ। क्योंकि फिर यू आर समवे फीडिंग समथिंग विच इट्स लाइक अ पैरासाइट। अगर आप उसको अपने ऊपर आ जाने देंगे तो फिर वो जीत गया। बिल्कुल तो उसको आप दूर रखें, क्योंकि वो भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उसको हम डिनाई तो कर नहीं सकते। तो उसको दूर रखें, उसको एंजॉय करें, पर उसको एक डिस्टेंस पे रखें। तो मैं भी इस चीज़ से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं पूरी तरह आई जस्ट कीप अवे फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेंज थिंग्स। एंड मैं लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई अपने समय के साथ कुछ बेहतर करें, आप ही के लाइफ के लिए बेटर होगा। बिल्कुल। अक्सर ये एक चर्चा होती है कि ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, लेकिन अब हम देखते हैं काफ़ी चेंजेस आए हैं। फीमेल सेंट्रिक कहानियाँ लिखी जा रही हैं। अगर पहले ऐसा होता था कि अगर एक फीमेल एक्ट्रेस के कंधे पर अगर एक एक्शन फिल्म चलानी हो तो प्रोड्यूसर 4 बार सोचे वो इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अब ऐसा एक बदलाव देख रहे हैं हम। अल्फा बन रही है, यशराज उस पर अच्छा खासा उसमें इन्वेस्ट किया उन्होंने। आपको लगता है कि अब वो बदलाव है जहाँ पे अब वुमेन भी लीड कर रही हैं इंडस्ट्री में फीमेल सेंट्रिक कहानियों के साथ? हाँ जी, आई थिंक ये बदलाव बहुत समय से आ रहा था, और ये वेव्स बहुत समय से चल रही थी, वेदर इट्स तबू मैम और विद्या बालन और माधुरी दीक्षित अपने समय पे, मतलब वो मेल स्टार से ज़्यादा उनको पैसे मिलते थे। उनकी रेम्यूनरेशन उनसे ज़्यादा होती थी। श्रीदेवी मैम हो गई, कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। और ये क्या है ना कि हर समय की एक अपनी एबिलिटी होती है। आज हम उस समय में हैं जहाँ पर फीमेल बैक प्रोजेक्ट्स, जैसे कि मैंने भी टेस्ट केस किया है, या एक सजनी शिंदे का वायरल वीडियो की है, या अब कुल है, देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज यू सी, एंड रिस्क एपेटाइट थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि अब वो समय अलग है। अब हम लोग ऐसे रिस्क ले सकते हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया और अच्छा समय है फॉर वीमेन एक्टर्स। यस, एज एन एक्टर आपने खुद को तो इस्टेब्लिश कर लिए, अब अगला स्टेप क्या होगा? कभी आपको ऐसा डायरेक्टर हम देखेंगे या किसी फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए? देखेंगे, नेवर से नेवर। लेकिन फ़िलहाल तो मेरे अंदर जो एक्टर है उसने बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। मैं बहुत सारी कहानियाँ आपके सामने लाना चाहती हूँ, बहुत सारे किरदार ऐसे जो आप होपफुली भूल ना पाएँ। तो बट हाँ, मैंने रहना यहीं है, काम यहीं करना है, और लंबी रेस है अपनी, तो जो सामने आएगा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जाते जाते इस सीरीज़ के लिए दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं बस यही कहूँगी कि कुल को बिल्कुल देखिए और बताइए हमें कि आपको कैसा लगा। बहुत ही बढ़िया, एक्साइटिंग और थ्रिलिंग शो है, और जैसा कि मुझे बताया जा रहा है कि बहुत ग्रिपिंग है और बहुत फास्ट पेस्ड है। तो ज़रूर देखिएगा एक रॉयल फैमिली ड्रामा कि बाहर क्या है, और रॉयल दीवारों के पीछे इनफैक्ट क्या चल रहा है, और क्या दीमक खा रही हैं उन दीवारों को, और क्या उनकी जद्दोजहद है, और फाइनली जो क्लाइमैक्स तक आते आते कहानी बनती है। अब मैंने ज़्यादा बोला तो मैं आपको बता ही दूँगी, तो प्लीज़ कुल देखिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।